अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेबरहुड। आज हम पढ़ेंगे कि नेबरहुड होता क्या है, नेबरहुड सिस्टम क्या होता है और उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेबरहुड एक्स कोई मीट्रिक स्पेस है, एक्स कोई मीट्रिक स्पेस है और उसका कोई सबसेट है एन। मीट्रिक स्पेस, उसका कोई सबसेट एन, एन उसका कोई सबसेट है और उसके एक्स का कोई ऐसा पॉइंट लिया जाए, एक्स का कोई पॉइंट, ये सारा एक्स टी है, इसका कोई पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से एक्स कोई पॉइंट है और एक्स जो हो, एक्स पॉइंट जो हो वो किसी ओपन सेट यू जो हो उसका मेंबर हो। फिर बता रहा हूं, कोई मीट्रिक स्पेस हो, उसका कोई सबसेट हो एन और उस मीट्रिक स्पेस में कोई एक पॉइंट लिया जाए एक्स। उस पर लाजिम ये है कि वो पॉइंट जो हो उस पर एक ओपन सेट बने, उस पॉइंट पर ओपन सेट बने और वो वाला ओपन सेट एन में कंटेन करे। तो चलिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं कि वो क्या है। एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस अ सबसेट एन ऑफ एक्स। वही बात, मीट्रिक स्पेस का सबसेट एन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। X is said to be neighborhood of X। थोड़ा सा देखिए ना जरा कि a subset n of X containing, ये उसकी आगे लिखी हुई है डिटेल, a subset n of X containing X belongs to X is said to be neighborhood of X। मतलब इस सेट n को X का नेबरहुड कहेंगे अगर if there exists an open set U containing X। एक सबसेट है n X का, उसको स्मॉल x का नेबरहुड कहेंगे कब, जब उस पॉइंट पर वो पॉइंट एक ओपन सेट में कंटेन कर रहा हो, such that n contains U, x belongs to U, यानी कि x किसी ओपन सेट का एलिमेंट है और वो ओपन सेट है वो n में कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो x का नेबरहुड है, x का नेबरहुड n है, n को x का नेबरहुड कहेंगे। तो नोट, अ पॉइंट x में है मोर देन वन नेबरहुड्स, मतलब एक कोई किसी भी पॉइंट के एक से ज्यादा नेबरहुड हो सकते हैं। तो अब नेबरहुड सिस्टम, वही बात, नेबरहुड सिस्टम मतलब एक पॉइंट के ज्यादा सारे जो नेबरहुड्स हैं, यानी नेबरहुड का जो सेट होता है उसको हम नेबरहुड सिस्टम कहते हैं। एक्स टी बी मीट्रिक स्पेस सेट ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट के जितने भी नेबरहुड बनेंगे, X belong to X said to be neighborhood system of X, यानी कि X के एक पॉइंट के तमाम पॉसिबल नेबरहुड्स को हम कहेंगे नेबरहुड सिस्टम। तो इसका एक थ्योरम है, मीट्रिक स्पेस इटसेल्फ अ नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट, यानी कि मीट्रिक स्पेस जो होती है, मीट्रिक स्पेस खुद जो होती है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होती है। इसको हम साबित करेंगे। एक्स डी बी या मीट्रिक स्पेस एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स कोई पॉइंट ले लिया एक्स में से, एक्स डी मीट्रिक स्पेस में से कोई एक पॉइंट ले लिया, देयर एग्जिस्ट
एटलीस्ट वन ओपन सेट। कोई भी पॉइंट मैट्रिक्स स्पेस में लें, उसमें उस पर एक कम अज कम एक तो ओपन सेट बनता है। आई एक्स इज इटसेल्फ सेटिस्फाइंग, यानी कि एक्स खुद जो होता है ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि एक्स से लिया, कोई एक्स का कोई पॉइंट ले लिया और एक्स खुद कंटेन करता है एक्स में, और ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन नेबरहुड की है। तो ये मतलब ये बात हो गई कि एक्स जो है, एक्स का जो नेबरहुड है वो एक्स है। तो मैट्रिक्स स्पेस, इसका मतलब साबित ये हो गया कि मैट्रिक्स स्पेस सारी अपने तमाम पॉइंट्स की नेबरहुड होती है। दिस शो दैट एक्स इज नेबरहुड ऑफ एक्स, ये डेफिनेशन शो कर रही है कि एक्स जो है वो नेबरहुड ऑफ एक्स है। तो हेंस एक्स इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी कि एक्स जो होता है, जो मैट्रिक्स स्पेस होती है, वो सारी की सारी नेबरहुड होती है अपने हर पॉइंट्स पे, क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस में से कोई भी एक पॉइंट लेंगे वो उसी मैट्रिक्स स्पेस का होगा, और वो मैट्रिक्स स्पेस सारी की सारी उसी अपने ही सेट में कंटेन, या प्रॉपर्टी होती है कि हर सेट अपने खुद में कंटेन करता है, यानी कि एक्स एक्स में ही कंटेन करेगा। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल। A subset of matrix space is open, इनकी मैट्रिक्स स्पेस का जो सबसेट होता है वो ओपन होता है इफ इट इज नेबरहुड ऑफ इट्स ओन पॉइंट। मतलब मैट्रिक्स स्पेस का जो सबसेट है वो ओपन है अगर उसका नेबरहुड सिर्फ उसका अपना पॉइंट हो। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। एक्स टी बी मैट्रिक्स स्पेस एंड ओपन सेट, ओपन सबसेट ऑफ एक्स, उसने पहले ही कहा है कि सबसेट मैट्रिक्स स्पेस का वो ओपन है, तो हमने U को ओपन सबसेट उसका कह दिया। लेट X बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ U, X बी any arbitrary point of U, then U is itself satisfying the condition of neighborhood। कोई भी सेट हो, अगर उसमें से कोई एलिमेंट लिया जाए तो वो नेबरहुड की प्रॉपर्टी को, तो नेबरहुड की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे U की जगह अगर कोई और भी सेट ले लेंगे, अगर X किसी सेट का भी एलिमेंट है तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हर सेट खुद में कंटेन करता है। तो इसी तरह ओपन सेट के अंदर लिया गया पॉइंट भी U में कंटेन करेगा, और U में कंटेन करेगा। इसका मतलब है कि x का जो नेबरहुड है वो U है। दिस शो दैट नेबरहुड ऑफ x, U इज नेबरहुड ऑफ x सिंस x वाज आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ U। x क्या था? आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ U, यानी कि U का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था। U इज नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट। ये जो पीछे हमने थ्योरम किया था, ये वही थ्योरम की बात फिर दोहरा रहा है कि U में से कोई भी एक पॉइंट लिया जाए और वो हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। ये पीछे हमने जो थ्योरम किया था, मैट्रिक्स स्पेस इटसेल्फ अ नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट, ये वही बात लिखी हुई है कि हर जो ओपन सेट होता है उसके अंदर कोई भी पॉइंट लिया जाए और U जो होता है वो उसका नेबरहुड होगा, क्योंकि वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी उसका पॉइंट लिया जाए और U में ही कंटेन कर जाएगा। अब उसके कन्वर्सली है, सपोज दैट U इज नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट। अब हम लेट सपोज कर रहे हैं कि U जो है वो नेबरहुड है ऑफ ईच इट्स पॉइंट। वी हैव टू शो दैट कि U इज ओपन। U को ओपन साबित करना है। तो चलिए फॉर दिस लेट x बी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ U, यानी कि U में से कोई एक पॉइंट ले लिया। सिंस U इज नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट, यानी कि ये हमने फर्ज किया था कि U जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, और सॉरी U है वो नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट। अगर U अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है तो हर पॉइंट जो है वो किसी ओपन बॉल में कंटेन करेगा, तो वहां पर हर पॉइंट पर एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी और वो ओपन बॉल U में कंटेन करेगी। तो ये x के लिए है, एक पॉइंट के लिए x बिलोंग्स टू a ऑफ x, a ऑफ x कंटेन U, यानी कि एक पॉइंट के लिए। और ये तमाम पॉइंट्स जो लेंगे, हर पॉइंट का नेबरहुड है U, तो हर पॉइंट पर एक अलग सी ओपन बॉल बनेगी। तो इस तरह लिख देंगे कि तो तमाम को इकट्ठा रहेंगे, U ऑफ x बिलोंग टू U ऑफ x
x बिलोंग टू u a ऑफ x, यानी कि तमाम जो u के पॉइंट्स हैं उन पर जो सारी ओपन स्पाल बनने वाली हैं उनको हम इकट्ठे फॉर्म में लिख लेंगे कि उसका उन सब का हम यूनियन ले लेंगे। सबका यूनियन भी तो ओपन वाल में ही कंटेन करेगा। u कंटेन कर रहा है यूनियन ऑफ a ऑफ x, यानी कि u खुद तमाम के ओपन वाल में कंटेन कर रहा है और वो उन सब का जो यूनियन है वो फिर u में कंटेन कर रहा है। तो हम जानते हैं कि यूनियन ऑफ ओपन सेट होता है, यूनियन ऑफ ओपन सेट इज